वाल्मीकि रामायण की बहुत सी बात इस तरह उलझाया गया है कि वास्तविकता सामने लाना हर शोधकर्ताओं के लिए मुश्किल बनी है। आज इसी विषय पे बात करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वाल्मीकि रामायण सभी सनातन धर्म वालों की आस्था का मूल ग्रंथ है। इसे सभी मानते हैं, मगर अगर आलोचक का सुना जाए तो कोई कहता है ये एक कहानी है, कोई कहता है कि ये एक उत्कृष्ट साहित्यिक रचना है, फिर कोई कहता है कि इसमें कुछ वास्तविकताएं भी है। इन सारी बातों को अगर जोड़ा जाए तो इस ग्रंथ को प्रतिदिन कमज़ोर बनाया जा रहा है, ये हम कह सकते हैं। हम तो पढ़े थे कि रत्नाकर नाम का एक डाकू थे जो बाद में महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने ही रामायण की रचना की, जिसको 24,000 श्लोक में वर्णन किया गया है। मगर इसकी ओरिजिनल कॉपी कहाँ है ये अभी तक हमें पता नहीं। मगर तुलसीदास की रामायण जो करीब 450 साल पुरानी है, उसकी पांडुलिपि अभी तक सुरक्षित है। वाल्मीकि रामायण को रेफरेंस पे लेकर अपनी भक्ति भाव को डालकर तुलसीदास जी ने ये रामायण लिखा था। ज़्यादातर भारतीय इसी रामायण को मानती है। आइए हम बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की, तो उसको काफ़ी तोड़ मोड़ किया गया है। जितने भी कॉपी आती है या तो अनुवाद के तौर पे उसे तोड़ा गया है या तो फिर उसे परिष्कृत बनाने के लिए तोड़ा गया है, जो ओरिजिनल से नहीं मिलती। जैसे कि लक्ष्मण रेखा की बात वाल्मीकि रामायण में नहीं है, फिर सबरी के जूठे बेर के बारे में भी नहीं है। सबरी और बेर तो है, मगर जूठा बात कहीं नहीं लिखा गया है। फिर हनुमान जी तो सागर तैर कर पार किए थे वाल्मीकि रामायण अनुसार, तो फिर किसने लिखा कि वह उड़ कर गए या छलांग लगा कर गए? इसका मतलब है इस कृति को बिगाड़ा गया है। किसने बिगाड़ा और क्यों बिगाड़े? आइए इस पे चर्चा करें। ये सारा काम अपने आप को हिंदू ब्राह्मणों के ठेकेदार मानने वाले संत, महंत, साधुओं और बड़े बड़े मठाधीशों ने की। इन्होंने हमें हिंदू भी बनाया, जबकि हम हिंदू नहीं है और हिंदू कोई धर्म भी नहीं है। ये तो एक सभ्यता है जो सिंधु घाटी से शुरू हुई और फिर हिंदू हुई, फिर उसके बाद हिंदू बनी। अब इन सभ्यताओं को हिंदू बताया गया, इसे कहते हैं धार्मिक अतिक्रमण। अब ये सवाल कौन इनसे पूछेगा? आरएसएस पूछेगी, बीजेपी, ओबीसी या वामसेप? कोई नहीं पूछ सकता। ये सब के सब चुप हैं। ये सब धार्मिक संगठन और जातीय संगठन के नाम पे राजनीति कर रही हैं। इसे हमें समझना चाहिए। हमारी धर्म तो वैदिक सनातन है, जो सदियों से चलती आ रही है, जो संस्कार, रिवाज और आचरण के आधार पे खड़ी है। अगर रामायण झूठा है तो फिर क्यों हम इतने साल से अभी तक ये मानते आ रहे हैं? एक बार राम बोलो तो संबोधन हुआ, यानी कि किसी को नाम से पुकारना। 2 बार राम राम बोलो तो अभिवादन, यानी किसी को प्रणाम करना। और 3 बार राम 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 बोले तो संवेदना मानी जाती है, यानी कि किसी के गुजर जाने पर कहना। ये सब संस्कार है जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। राम के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए बहुत सी सारी सबूत नेपाल पे इकट्ठी हो गई है। इसमें अभी अभी जो मिला हुआ है कि रामचंद्र जी ने पहना हुआ खड़ाऊ भी नेपाल में मिल गई है। कसरी राजा रामचन्द्रको किमत के खराउ यहाँ आयो होला भन्ने कुरा सँगै सबै जोडेर मैले यहाँहरूलाई यो कुरा भने कि जब म यसरी मेरो बाबाले पुत्रेष्टि यज्ञ गरेर ऋष्यशृङ्ग ऋषिले पुत्रेष्टि यज्ञ गराएर हामी जन्मेको र म त्यो राजाले तपस्या गरेको ठाउँमा जान चाहन्छु भनेर रामचन्द्र यहाँ आएर अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त यहाँ खराउ समेत छोडेर उहाँ आएको चाहिँ त त्यो जुन पहिचानका लागि उहाँले आएर खराउ समेत छोडेर यहाँ जानुभएको छ। त्यो खराउ हामीले अहिलेसम्म सुरक्षित राखेका छौँ। रामायण को सच साबित करने का अब एक ही रास्ता है। अब हम सच्चे मन से हर एक सनातन धर्म वालों, चाहे इंडियन हो, नेपाली हो, इंडोनेशियन हो
या और कोई हो, सबको मिलकर नेपाल के अयोध्यापुरी में खुदाई करना चाहिए, क्योंकि यही असली है और यही वास्तविकता है। भारत का अयोध्या तो झूठा साबित हो चुकी है, क्योंकि अगर वो राम का जन्मभूमि था तो फिर क्यों मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन दी गई? यानी राजनीतिक उद्देश्य से किया हुआ अदालत का फैसला है। इसे फैसला नहीं कहते, ये एक एग्रीमेंट है। अगर अभी भी हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर एक दिन यही लोग राम को और रामायण को झूठा बना देंगे। ये भी कह देंगे कि राम नाम का कोई पात्र ही नहीं था। फिर क्या होगा? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बस यही बात आपको समझानी थी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय नेपाल।